यूपी पुलिस आज के टाइम पे योगी बाबा की सरकार में एकदम एक्टिव है। अतीक अहमद कह रहा था कि मेरा बेटा शेर है, शेर की तरह मरेगा। कुत्ता का पिल्ला भी बोलना खराब है, क्योंकि कुत्ता का पिल्ला भी मरते टाइम टॉयलेट नहीं करता। वो तो मुँह दिया, सोचिए। अखिलेश यादव ने कहा ना कि ये फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है। मैं अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इनको तो बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए थी, बीच चौराहे पे। इन अपराधियों की एक ही जगह होती है, या तो जेल या तो मिट्टी में मेल। माफिया अतीक अहमद, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, उन पे नहीं बल्कि उनकी फैमिली पर भी, उनके परिवार में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उनके जो बेटे थे असफ अहमद, आज एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान उनका एनकाउंटर कर दिया गया। उन्हीं का नहीं, उनके राइट हैंड कहे जाने वाले गुलाम मोहम्मद का भी। जनता की क्या राय है? तो क्या आपके, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम है भाई रवि हिंदू जी। देखिए, अतीक अहमद का अगर उसके बच्चों का इनकाउंटर हुआ है ना, तो ये यूपी के लोगों के साथ बहुत बड़ा न्याय है। और यहाँ तक कि उसकी उमेश पाल की जो माँ थी और उनकी पत्नी, उनके साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। क्योंकि ये जब से हत्या हुई है उमेश पाल की, दिन दहाड़े इन्होंने, इसके बेटे ने जाके फायरिंग की और दिन दहाड़े उसके 2 बॉडीगार्ड थे यूपी पुलिस के, उनको भी इनकाउंटर में मारा था इसने, अतीक अहमद के बेटे असद ने। उसके बाद 50 दिन से फरारी काट रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जाके गिरफ्तारी दे दूं। ये सोच रहा था यूपी पुलिस से क्या करेगी, यूपी पुलिस हमारा क्या कर लेगी। यूपी पुलिस से आँख में चैयल खेल रहा था, लेकिन यूपी पुलिस भी इसे ताड़ रही थी कि कहाँ कहाँ ये जाता है। तो फिर यूपी पुलिस ने पहले तो इसको मेरठ में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से ये भाग गया। उसके बाद ये मेरठ से सीधा आया दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में छुपा रहा। उसके बाद ये दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी में छुपा रहा। उसके बाद ये सोच रहा था कि मेरे पापा को जब यूपी पुलिस लेके आएगी उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए, तो मैं झांसी में अपने गुर्गों के साथ उस काफिले पे हमला करके अपने बाप को छुड़ाऊंगा। इसकी प्लानिंग ये थी। और यूपी एसटीएफ को ये चीज़ की भनक लग गई थी कि ये झांसी में छिपा पड़ा है, और यूपी एसटीएफ ने पूरा घेराव कर लिया झांसी का कि अब तो देखते हैं ये जाता कहाँ है। उसके बाद एसटीएफ ने इसका जब घेरा, तो ये भाई साहब एसटीएफ पे गोली दाग रहा है, गोली चलाने का वो कर रहा था कि भैया पुलिस है। तो एसटीएफ ने पूरी प्लानिंग के साथ मुठभेड़ में इसको ले लिया। अगर तुम पुलिस के ऊपर फायरिंग करोगे, पुलिस के ऊपर गोली चलाओगे, तो क्या यूपी पुलिस तुम्हारी आरती उतारेगी क्या कि नहीं भैया ये तो अतीक का बेटा, इसकी आरती उतारें, इसे लड्डू खिलाएं। यूपी पुलिस आज के टाइम पे योगी बाबा की सरकार में एकदम एक्टिव है। अपराधी चाहे माफियों, चाहे गुंडे हो, चाहे आतंकियों, चाहे नक्सलवादी हों, चाहे भ्रष्टाचारी हों, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो जेल या तो कानून से खिलवाड़ करोगे तो सीधा मिट्टी में मेल। तो बाबा जी का तो डिसीजन रहता है हमेशा कि ऐसे अपराधियों को तो बख्शा नहीं जाएगा। और बाबा ने तो खुद कहा था कि मैं तो 2022 के चुनाव में कि मैं तो मई जून आते आते बहुत शिमला बना देता हूँ। तभी तो मई जून नहीं आया, अभी अप्रैल ही चल रहा है। अभी तो नैनीताल झांसी बना रखा है, और मई जून आते आते इनका शिमला बन जाएगा। और अतीक की बात है ना, तो अतीक तो भाई साहब इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा गुंडा माफिया है कि जहाँ पे ये चलता था ना, जिसकी ज़मीनें देखता था, एक बार देख लेता था, जाके उसके परिवार के ऊपर बंदूक सटा देता था कि ज़मीन मेरी है, आज से तुम रह रहे थे इस ज़मीन पे, लेकिन कल से इस ज़मीन पे मेरा कब्जा रहेगा। तो अतीक अहमद जो इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा गुंडा माफिया था कि भाई साहब पूरी यूपी जानती है, और आज के टाइम पे पूरा देश इसे जान गया कि ये कितना बड़ा गुंडा माफिया था। और अब तो अतीक भी कह रहा है कि बाबा आपने तो मिट्टी में मिला दिया हमें, अब तो रगड़े जा रहे हैं, अब हमारे बीवी बच्चों को बख्श दीजिए। इससे पूछो अतीक से जाके बेशरम से कि जब दूसरे के परिवार को तू हमले में मारता था, दूसरे के परिवार को लोगों को सताता था, दूसरे के बीवी बच्चों के खून बहाता था, उनके बच्चे रोते थे, तब तुझे नहीं शर्म आती थी? आज तेरे ऊपर बीत रही है तो तुझे बड़ा तेरा कलेजा फट रहा है, शर्म नहीं आती है कि अहमद ये बाबा की पुलिस है, ये तेरे बुआ की पुलिस नहीं है मायावती की, तेरे भाई की पुलिस नहीं है अखिलेश की, ये बाबा की पुलिस है। ये बाबा की पुलिस ना पैर कांपने लगते हैं जिसके सामने जो खड़े होते हैं। बाबा ने खुद तो कहा कि जब अदालत का फैसला आया ना, तो अतीक अहमद जैसे अपराधियों की पैंट गीली हो गई, और जनता ने देखा, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा बोलते हैं और सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। बाबा जब खुल के बोल रहे तो हम भी उनके समर्थन में भाई खुल के बोलेंगे। ऐसे अपराधियों की ना कोई जाति होता, ना मत होता, ना मजहब होता है। इन अपराधियों की एक ही जगह होती है, या तो जेल या तो मिट्टी में मेल। और इन अपराधियों के साथ जो बाबा कर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी है, और मैं चाहूँगा बाबा का ऐसा ही काम रहे, और बाबा को आने वाले समय में देश की जनता इन्हें प्रधानमंत्री भी बनाएंगी। ऐसे लोगों की हमें देश में भी ज़रूरत है।
जज भी डरते थे भाई इसके सामने, जज 10 जज डरते थे, फैसला सुनाने से कांपते थे। तब तो इसे नहीं डर लगता था। आज बाबा की सरकार में डर है, ये डर जरूरी है। ऐसे अपराधी डरे या तो यूपी छोड़ दे या तो यूपी से भागी जाएं। और आज इन्हें डर लगता है कि यूपी में हम कैसे जाएं, बाबा की सरकार है, कहीं बाबा ठोक ही न दे, सीधा ठोक दो। बाबा का तो सीधा रहता है, ऐसे अपराधियों को ठोक दो, मिट्टी में मिला दो। ऐसे अपराधी जिंदा नहीं रहने चाहिए धरती पे, कलंक हैं। ये कलंक है हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, देश की जनता के ऊपर, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर। तो भैया आपको क्या लगता है कि मतलब जो अतीक अहमद का जो बेटा था असफ अहमद, उसका एनकाउंटर हो गया, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात जो सबसे ज़्यादा अभी हवा पानी चल रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, ये सब। तो लोकतंत्र किसके लिए बना है? जो लोकतांत्रिक है, ठीक है। संविधान किसके लिए है? जो संविधानिक है, जो संवैधानिक रूप से काम कर रहा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है किसी लड़की का बलात्कार करो, किसी के साथ छेड़खानी करो, किसी का हत्या करो, किसी को गोली चला दो, कोई अगर गवाही देने जा रहा है तो उसको मार दो। संविधान में नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ काम किया है, ठीक है। तो जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम करेगा उसके लिए संविधान है ही नहीं, उसके लिए समझिए संविधान मर चुका है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बाबा का बुलडोजर, ठीक है। योगी जी संसद में उनसे जब बहुत सारा सवाल जवाब किया गया था, वो एक चीज़ बोले थे कि जो माफिया है, जितने भी माफिया उनको मिट्टी मिलाने काम करेंगे, कमर तोड़ देंगे। तो कमर नहीं, हम तो बोलेंगे योगी जी को कि ऐसे भी जो जितना भी जो मुगल के वंशज रह गए, ये सब जो भी कर रहे हैं, इन लोगों का कटा हुआ है, फटा हुआ है, ठीक है। क्लियर बोलेंगे, इन लोगों का कमर नहीं तोड़िए, मेन भी तोड़िए, ताकि आने वाला टाइम में ऐसा विचारधारा पैदा ही नहीं हो, ठीक है। दूसरा चीज़ कि एक अखिलेश यादव अभी बहुत सारा मसीहा बन के घूम रहे हैं, ओवैसी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस डेट, ये झूठा लोग था, झूठा क्या बोलते हैं, इनकाउंटर है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि ठीक है, मान लीजिए झूठा इनकाउंटर है, ठीक है। जब गोलीबारी करता था अतीक अहमद या उसका बेटा जब करता था, तो वही अखिलेश यादव जो आके टिप्पणी देता था कि आप क्या कर रहे हो योगी जी, आपका कहाँ गया योगी मॉडल, आपका यही रामराज है, आपके यहाँ सब गोली चला रहा है। आज उसी टाइम में, आज वही डेट में अगर मान लीजिए योगी जी उस पर कार्रवाई कर रहा है, उसका इनकाउंटर कर रहा है, क्योंकि पुलिस तो हमारे देश का कायर नहीं है कि तुम गोली चलाओगे भाई, इतना कितना बड़का गैंगस्टर का तुम बेटा रहो, पुलिस खाते रहेगा। भाई तुम गोली बस निकालो ना, उसका तो जितना सेना और जितना बंदूक गोली पुलिस चलाएगा उतना तुम्हारा बाप भी नहीं चला पाएगा। और अतीक अहमद कह रहा था कि मेरा बेटा शेर है, शेर की तरह मरेगा। कुत्ता का पिल्ला भी बोलना खराब, क्योंकि कुत्ता का पिल्ला भी मरते टाइम टॉयलेट नहीं करता, वो तो मुँह दिया, सोचिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो हुआ है ना, बहुत सही हुआ है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया ये योगी जी। और कहीं ना कहीं चूँकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में योगी मॉडल का जरूरत है, क्योंकि वहाँ जितना भी मुगल के पैदाइशी वाले पार्टी चल रहे हैं, हम चाहते हैं एक योगी मॉडल वहाँ पे भी आए। जैसे कि अभी हाल ही में अतीक अहमद के बेटे असफ अहमद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये जैसे ही मुझे पता चला कि अतीक अहमद का बेटा अब मारा गया है। मुझे बहुत वाकई में बहुत दुख हुआ। ऐसे निरसंस हथियारे, ऐसे मतलब निर्दयी अपराधियों को सड़क के चौराहे पर लटका के इनको पत्थरों से मारने वाली सज़ा देनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने कहा ना कि ये फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है। मैं अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इनको तो बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए थी, बीच चौराहे पे। सीएम योगी से मैं अपील करूंगा कि कानून, अपने विधानसभा से कानून में संशोधन पास करें और अपराधियों को बीच चौराहे पर गोली मारने की ये पास कर लें। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 ही लाइन कहना चाहूँगा। ये जो मारे गए हैं और जो मरने वाले हैं और जो तड़प रहे हैं, मीडिया में हाहाकार मचा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 ही लाइन कहना चाहूँगा। सीएम योगी बाबा से मैं अपील करना चाहूँगा। और ये जो हम खुशी प्रकट कर रहे हैं कि अतीक अहमद का बेटा मारा गया, अतीक अहमद तड़प रहा है, ये खुशी नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अपने बिल्डोजर को संरक्षा जिन्होंने ये पाले, जिन्होंने अतीक अहमद पाले, अतीक अहमद के बेटे पाले, पलने दिए, आपका बिल्डोजर जब तक उन पर नहीं चलेगा, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये जैसे ही विपक्ष दोबारा पक्ष में आएगा, एक अतीक अहमद, एक अंसारी, एक अशरफ, एक उसके बेटा, ये दोबारा से पैदा हो जाएंगे। आप इनको रोक नहीं पाओगे। पालने वाले, जब तक इन पालने वाले पे बिल्डोजर नहीं चलेगा, ये हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे मैं देख रहा हूँ, पूरे दोपहर से जब से मारा गया, पूरे मीडिया ने हैतोबा मचा रखी है। हाँ जी मर गया, हाँ जी मर गया। कमेंट वाले बड़े खुश हो रहे हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी पुलिस, वाह जी सीएम योगी आदित्यनाथ। अरे योगी आदित्यनाथ जी, थोड़ा सा और 56 इंच का सीना है ना पीएम नरेंद्र मोदी जी का और आपका भी, तो इस 56 इंच के सीने को और अपनी बंदूक की गोलियों को और अपने भाले को, जो आपने कहा कि मेरे एक हाथ में किताब है और दूसरे हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है और अस्त्र भी है, तो उस अस्त्र को इन माफियाओं को पालने वाले पर चला दीजिए। जिस दिन ये पालने वाले मारे जाएंगे ना, उसी दिन ही मैं अपने दिल को तसल्ली मानूंगा और उसी दिन खुशी मनाऊंगा। अतीक अहमद के बेटे असफ अहमद को आज यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? भाई यही राय है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काम। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल रो रहा था अतीक अहमद, कह रहा था कि योगी जी ने कहा है कि हमें मिट्टी में मिला देंगे।
मिट्टी में तो हमें मिला ही चुके हैं, हमारे पूरे परिवार का सर्वनाश वो कर ही चुके हैं, पर अब मिट्टी में रगड़ने का काम चल रहा है। किसी भी बाप के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण वो होता है जब उसके बेटे की लाश उसके सामने हो। तो इन आतंकियों को, इन आक्रांताओं को, जो यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक आतंक का पर्याय बन चुके थे, अतीक अहमद जैसे लोगों के लिए इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती कि उनका बेटा आज एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसके अलावा गुलाम नाम का एक व्यक्ति मारा जा चुका है, एक गुड्डू मुस्लिम नाम का एक और आक्रांता, एक आतंकी मारा जा चुका है। 3 एनकाउंटर एक ही दिन में हो गए। 10,713 एनकाउंटर योगी सरकार अभी तक कर चुकी है। तो ये अचीवमेंट जाती है, यही राम राज्य का मॉडल है। भय बिन होई ना प्रीति, आक्रांताओं को, आतंकियों को समाप्त करो। पहले मुख्तार अंसारी को निपटाया, फिर आजम खान और उसका परिवार, मुकदमेबाजी खूब हुई, सच्चाई सामने आई, उनकी सदस्यता गई और वह समाप्त है, अस्तित्व में नहीं है। वो राजनीतिक उनकी, समझ लो इसे कहते हैं हत्या, और वही ज़रूरी है। अतीक अहमद अपने बेटे का मुख देख रहा है मिट्टी में रगड़ते हुए। इन्होंने उमेश पाल हत्याकांड आपने देखा होगा, जब हुआ प्रयागराज में तो 9 से 10 लोग थे ये मारने वाले। कोई बम फेंक रहा था, कोई गोली चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और इनकी बीवी और इनकी कोई बहन है वो भी इनमें इन्वॉल्व थी, ये भी सामने आया है। जब उनको मार रहे थे तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की आंखों में एक छोटी सी, एक कहते हैं कि साजिश, पट्टी नहीं, साजिश कहूँगा मैं उसे। इन्होंने विधानसभा में कह दिया, भैया क्या हो रहा है प्रयागराज में, वहाँ पे तो गोलियाँ चल रही हैं। तो योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, कमर तोड़ देंगे और दफना देंगे। ये ऐसे बयान थे उनके, और वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। विपक्ष वाले इस समय योगी जी के साथ खड़े हों, और मैं कहूँगा जो कह रहे थे कि मोदी चले जाएंगे, हिमालय योगी मठ में चले जाएंगे, उन्हें कहना चाहूँगा एक बार उत्तर प्रदेश आके शिफ्ट हो जाएं। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी का भी हम यही हश्र देखना चाहते हैं। जल्द वो 72 हूरों को नसीब हो, और इनका बेटा तो 72 बदसूरतों को नसीब हो ही चुका है। तो अब इनका काल बन चुके हैं योगी जी, इंतकाल इनका होना शुरू हो गया है। अब समय यही है, समय की मांग यही है कि राम राज्य का जो एक मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दिखा दिया है कि कोई भी अतीक अहमद नहीं बचेगा, कोई भी असद अहमद नहीं बचेगा, कोई भी गुड्डू मुस्लिम नहीं बचेगा, कोई भी मुख्तार अंसारी या विकास दुबे नहीं बचेगा। अगर तुम जनता को सताओगे, डराओगे, किडनैप करोगे, गोली मारोगे, उनको तड़पाओगे, तो फिर तुम्हारा भी हश्र यही होगा। और मैं एक बात और बताऊं, उमेश पाल की धर्मपत्नी और माता जी से पूछा गया आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा अब हम संतुष्ट हैं। योगी जी ने जो कमिटमेंट किया था वो आज पूरा कर दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी योगी जी महाराज का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि वो जल्द भारत के भावी प्रधानमंत्री बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को लेकर आपको क्या कहना है कि जैसे आज यूपीएसटी अपने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके एक जो राइट हैंड कहे जाने वाले मोहम्मद गुलाम को मार गिरा है? देखो, अभी कुछ दिन पहले सपा और बसपा ही तो एक्शन पे सवाल उठा रही थी कि भाई यूपी पुलिस कर क्या रही है, पकड़ क्यों नहीं पा रही है। पकड़ भी लिया और ढेर भी कर दिया, दिक्कत का है। और एक चीज़ सोचने की बात है ना कि 50 दिन से असद अहमद गायब है। अतीक अहमद साबरमती जेल से यूपी लाया जाता है और असद अहमद बाहर निकल आता है बिल से। तो कहीं ना कहीं क्या एक साजिश की बुनी आती है कि वो शायद अतीक अहमद को छुड़वाने बाहर निकला था अपने बाप को, इतने दिन क्यों नहीं आया बाहर, समझने की बात है। तो ज़रूर अगर उस सिक्योरिटी रीज़न से उसका एनकाउंटर हुआ है तो दिक्कत क्या, और एनकाउंटर पे सवाल क्यों। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये सपा बसपा जो भी है एनकाउंटर पे सवाल उठा देंगे। भाई एनकाउंटर क्या हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है क्या, एक संवैधानिक चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आम नागरिक को अगर अधिकार है कि अपनी जान पे बन आए तो सेल्फ डिफेंस का, तो पुलिस वालों को भी तो अधिकार है एनकाउंटर का। समझ का है। अब आप चाहते क्या हो कि वो बंदा क्रिमिनल सामने आएगा, गोली से उड़ाएगा पुलिस वाले को, उसके बाद पुलिस वाला जिंदा बच जाए तो उस पर केस करे, और ना बचे तो राम नाम सत्य है। ऐसे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इन विपक्षियों को उनको आईना दिखाने की ज़रूरत है कि तुम चाहते क्या हो। एनकाउंटर पे जांच और होती नहीं है। एक बार इनको पहले तो ये समझाओ कि कोई भी एनकाउंटर होता है ना, तो वो एनकाउंटर पे जांच हमेशा बैठती है। एनकाउंटर करने के बाद इन्हें रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है कि किस कंडीशन में हुआ, उसकी जांच होती है, और अगर जांच में कुछ गलत पाया जाता है तो फिर कार्रवाई भी होती है। तो इसके लिए इनको भौंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भौंक रहे हैं ना, क्योंकि इनका घर चलता था अतीक अहमद से। आज अतीक अहमद, और यह परिवारवाद की जड़ें, हम अखिलेश यादव की बात करते हैं, यह परिवारवाद की जड़ें। मुलायम सिंह का परिवार से अखिलेश यादव निकल गया, नहीं तो अखिलेश यादव में कौन सा टैलेंट है जिसके बिहाफ पे वो सीएम बन गया था। हमें कोई टैलेंट बताता है?
बस एक ही चीज़ है, मुलायम सिंह की औलाद थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये परिवारवाद है। अतीक अहमद इनको पैसा देता था, अब इनको दिख गया अतीक अहमद जेल में है तो असद अहमद बाहर फरारी काटेगा, वो चलाएगा, वो जेल, वो पैसा देगा। अब आगे का पैसा बंद हो गया इनका, परिवारवाद की जड़ से पैसा भी बंद हो गया, तो भौंकेंगे और कहीं ना कहीं जवाब और भी दिए जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि परिवारवाद, आपको किस प्रकार लगता है कि ये परिवारवादी था उनका? एक बात बताइए, हमने कल क्या न्यूज़ नहीं देखी? अतीक अहमद के बेटे ने क्या किया? जब अतीक अहमद जेल में था तो अतीक अहमद के बेटे ने किया ना आगे का काम, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? और हम अखिलेश यादव की बात करें, अगर आप राजनीतिक परिवारवाद की बात करें तो मुझे कारण बताइए कि अखिलेश यादव सीएम क्यों बना? क्या उसकी पार्टी में उससे सीनियर कोई नेता नहीं बचे थे? मुलायम सिंह के अलावा भी है ना बहुत नेता, और आज भी शायद ऐसे नेता है जिनके अखिलेश यादव नाखून के बराबर नहीं है अगर राजनीतिक लेवल पे बात की जाए तो, एक्सपीरियंस के लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, तो फिर अखिलेश यादव कैसे उनका नेता हो सकता है? अखिलेश यादव कैसे उस जगह का सीएम बन सकता है? आप तेजस्वी यादव को ले लो, वो कैसे सीएम है? 90 फेल आदमी है, चलो वो भी अलग बात है, लेकिन क्या एक बात बताइए, जेडीयू में और आरजेडी में क्या और कोई नेता नहीं है उनसे बड़े राजनीतिक में? तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? परिवारवाद नहीं है तो आप बीजेपी में देखिए ना, योगी के आगे पीछे कौन है? क्या योगी किसी परिवार की जड़ है? मोदी परिवार की जड़ है, अमित शाह परिवार की जड़ है, राजनाथ सिंह परिवार की जड़ है? किस नेता का नाम उठाएंगे कि वो एक राजनीतिक परिवार से आने के कारण राजनीति में? कोई है ऐसा इंसान? या उनकी औलादे राजनीति में है? कितनी है? और है किसी की भी तो भी उन्होंने डायरेक्ट किसी कुर्सी पे नहीं बैठाया। उनका बच्चा पार्षद से लेकर चुनाव लड़ना शुरू करता है तो खुद मेहनत कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा भी चाहता है डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर का बेटा अपने बेटे को भी डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बना सकता, उसको भी पढ़ाई करनी ही पड़ती है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा तो बस मैं कुर्सी से उठूंगा बैठ जाएगा, चाहे डिग्री है चाहे नहीं है। ये लोग ऐसे परिवारवाद की जड़ें हैं, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। और अतीक अहमद की बात हुई, अभी तो सर एक मरा है, अभी तो और मरेंगे। उसकी माँ तो अतीक अहमद की बीवी तो बोल रही थी हमारा बच्चा बेगुनाह है, फिर कल ऑडियो सामने आ गया कि वो खुद ही बोल रही थी अतीक अहमद को कि है ना भाई ये बच्चा है अभी इसको मत उलझाओ, लेकिन उससे मर्डर करवाया अपने बच्चे से। तो आप किसका विश्वास करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना अतीक अहमद की घर की औरतें, और आज वही औरतों का पता चल रहा है कि उन सबको सब कुछ पता था, यानी कि वो मान रही है सब कुछ हुआ है। तो अब क्या चाहते हैं? अभी भी वो फरारी काट रही है, क्यों नहीं आ रही है सामने? अब क्या वो भी मरना चाहती है? उन्होंने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, समझ में आता है किसी को? क्या अतीक अहमद ने ऐसी हरकतें नहीं की? तो ये चीज़ सोचने की बात है। विपक्षी हो, विपक्षी का काम करो, लेकिन कम से कम एक सिद्धांत पे रहो। सिद्धांत में नहीं रह सकते तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, यही बोलना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जनता की राय ली, किसने कुछ कहा, किसने क्या कहा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं जितेंद्र सिंह कड़ाकोटी, भैया जी गजब।